अस्सलामुअलैकुम। यहाँ मैं हुक यूज़ कर रही हूँ 2.5 mm वूल 3 प्लाई का। सबसे पहले हम लोग मैजिक रिंग बनाएंगे। यहाँ पे मैं मैजिक रिंग बना रही हूँ। मैजिक रिंग बनाने के बाद एक और ये दो चेन लेंगे। दो चेन बनाने के बाद एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। इसी तरीके से हम अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे और टोटल यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग धागे को खींच देंगे। धागे को खींचने के बाद जो दो चेन ली थी उसको हम लोग छोड़ देंगे और उससे आगे जो हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया था उसी के ऊपर ही स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से हम लोग दो चेन बनाएंगे। एक, दो चेन बनाने के बाद उसी स्टिच में एक और ये दो। इसे अगली स्टिच में भी एक और ये दो। इसी तरीके से हम ये राउंड मुकम्मल कर लेंगे, यानी कि हर स्टिच के ऊपर दो दो दफ़ा डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और ये राउंड इसी तरीके से आखिर तक हम बना लेंगे। यहाँ तक मुकम्मल कर लेंगे। ये देखिए ये राउंड मैंने मुकम्मल कर लिया है। अब हम लोग स्लिप स्टिच करेंगे, यानी कि दो चेन को छोड़कर पहले डबल क्रोशिया में। यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद एक, दो चेन बनाएंगे। उसी स्टिच में एक और उससे अगली में एक और ये दो। इस राउंड में पहली स्टिच में एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो उससे नेक्स्ट स्टिच होगी उसमें दो दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे एक स्टिच में एक दफ़ा डबल क्रोशिया है और उससे अगले स्टिच में दो दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो। इसी तरीके से हम अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखें यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच कर लिया है। स्लिप स्टिच करने के बाद एक, दो चेन बनाएंगे। दो चेन बनाने के बाद उसी स्टिच में एक, दो, तीन, चार
एक और ये दो, यानी कि दो स्टिचेस के ऊपर दो दफ़ा हम अलग अलग डबल क्रोशिया बना लेंगे और जो से नेक्स्ट स्टिच है उसमें हम लोग इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि उससे अगली स्टिच में हम लोग एक और ये दो, यानी कि एक स्टिच में दो दफ़ा डबल क्रोशिए और उससे अगली दो में यानी कि अलग अलग स्टिचेस के ऊपर दो दफ़ा डबल क्रोशिए। इसी तरीके से ये राउंड मुकम्मल कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये राउंड मुकम्मल कर लिया है। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन लेंगे और इस धागे को काट देंगे। और इसके ऊपर नया पैटर्न बनेगा। नया पैटर्न के लिए रेड कलर का धागा यूज़ करेंगे। उसके स्लिप नॉट बनाकर दो चेन बना लेंगे और दो चेन बनाने के बाद उसी स्टिच के ऊपर हम लोग एक दो तीन चार और ये पाँच डबल क्रोशिया का शेल बना लेंगे एक ही स्टिच में और आगे दो स्टिचेस को छोड़ देंगे और जो तीसरी स्टिच है उसके ऊपर हम लोग फिर से 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक दो तीन चार और ये 5। इसी तरीके से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे कि दो चेन को स्किप कर देंगे, यानी कि दो स्टिचेस को स्किप करके तीसरी वाली के ऊपर 5 दफ़ा डबल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। दो चेन को स्किप करके अगली स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से धागे को काट देंगे, यानी एक चेन लेंगे और धागे को कट कर देंगे। धागे को कट करने के बाद फिर से हम लोग स्लिप नॉट बनाएंगे नेक्स्ट धागे का, यानी वाइट कलर के धागे का। स्लिप नॉट बनाने के बाद दो चेन बनाएंगे, एक और ये दो। जहाँ पे हमने 5 शेल बनाए थे उसके दरमियान जो स्पेस होगी उसके ऊपर 5 दफ़ा हम लोग डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन चार और ये 5। इसी तरह हम उससे अगले यानी कि गैप के ऊपर भी 5 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन चार और ये 5। इसी तरह हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे और इससे ऊपर जितने भी स्टेप आएंगे इसी तरीके से मुकम्मल करेंगे।
यानी कि वाइट के ऊपर रेड का बॉर्डर और रेड के ऊपर वाइट का बॉर्डर। हमें इसको अपने अकॉर्डिंग टू द लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है, यानी कि जो हमारी बेस वाला स्टेप था उसमें 4 राउंड हैं और उसके बाद जो हमारी लेंथ वाला स्टेप है उसमें 5 राउंड हैं। अब हम फिर से वाइट धागा लेंगे। वाइट धागा लेकर फिर से स्लिप नॉट बनाएंगे। एक चेन लेंगे। एक चेन बनाने के बाद एक स्टिच के ऊपर एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया और से नेक्स्ट स्टिच के ऊपर यानी कि 2 स्टिचेस के सिंगल क्रोशिया को इकट्ठा करके एक ही दफ़ा हम लोग बाहर निकाल लेंगे धागे से। एक और नेक्स्ट स्टिच को 2 दफ़ा, एक और ये 2 स्टिचेस का एक, यानी कि एक एक स्टिच को इसमें से डिक्रीज़ करते जाएंगे लास्ट तक। ये राउंड इसी तरीके से मुकम्मल कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बनाएंगे और हर स्टिच के ऊपर 1 2 3 4 इस राउंड में हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और इस राउंड को भी लास्ट तक कंप्लीट करने के बाद जितनी हमने इसकी लेंथ रखनी है या जितनी यानी कि इस राउंड को आगे तक लेके जाना है उसी तरीके से बना लेंगे ये राउंड। ये देखें यहाँ पे मैंने ये कैप कंप्लीट कर ली है। माशाल्लाह ये बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ पे मैंने इसके ये 5 राउंड बनाए हैं यानी कि 1 सिंगल क्रोशिया के। ये न्यू बॉर्न बेबी की कैप है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और मैं आपको बता देती हूँ इस कैप की लेंथ और विड्थ कितनी है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। इस कैप की लेंथ जो है वो है 10 इंच और जो इस कैप की चौड़ाई है वो है 13 इंच। ओके, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। टेक केयर, बाय।